रमेश नाम का एक आदमी एक गांव में रहता था। दास नाम के एक आदमी से ऑटो किराए पर लेकर वो कई सालों से अपना जीवन बसर कर रहा था। एक दिन प्रभु नाम का एक आदमी दास के पास आया और कहा, नमस्ते बाबूजी। नमस्ते, कहो क्या बात है? मुझे आपसे कुछ काम था। हाँ बोलो, क्या काम था प्रभु? मैं आपसे ये पूछने आया था कि आप मुझे अपना ऑटो किराए पर दे सकते हैं। रमेश मेरा ऑटो कई सालों से चला रहा है। अब मैं इसे तुम्हें कैसे दे सकता हूँ? बाबूजी, आपको मुझे इसे मुफ्त में देने की जरूरत नहीं है। रमेश आपको जितने पैसा देता है मैं उससे दुगने पैसा दूंगा। दास ने सोचा कि एक अच्छा सौदा है और बोला, ठीक है, तुम ले जा सकते हो, लेकिन तुम्हें मुझे पैसे हर रोज देने होंगे। ठीक है बाबूजी। ये कहकर वह ऑटो को ले जाता है। रमेश हमेशा की तरह दास के घर आता है और ऑटो स्टैंड की तरफ जाता है। जब वहां पर उसे ऑटो नहीं मिलता तो वो दास को पुकारने लगता है, दास बाबू, दास बाबू। दास घर के अंदर से बाहर आकर कहता है, क्या हुआ रमेश, सुबह सुबह इतनी तेज क्यों चिल्ला रहे हो? दास बाबू, मुझे यहाँ ऑटो नहीं दिखा इसलिए आपको जोर से पुकारा। मुझे ऐसा नहीं लगा कि तुम पुकार रहे थे, बल्कि ऐसा लगा कि तुम परेशान करने आए हो। बाबूजी, ऑटो का क्या हुआ? ओ अच्छा, वो वाला ऑटो। मुझे एक अच्छा सौदा मिल गया इसलिए मैंने उसे किसी और को किराए पर दे दिया। दास बाबू, मैं इतने सालों से आपका ऑटो चला रहा हूँ, आपने मुझे एक बार भी बताना जरूरी नहीं समझा? अगर आप एकदम से मुझसे कहेंगे कि चले जाओ तो मैं कहाँ जाऊंगा? जहाँ जाना चाहो चले जाओ, मैं क्या जानू? तुम मुझे ये सब क्यों बोल रहे हो? मैं उसे किसी को भी दे सकता हूँ। तुम मुझसे पूछने वाले कौन होते हो? ऐसा कहते हुए दास ने रमेश की कॉलर पकड़ी और उसे बाहर धक्का दे दिया। वो बहुत दुखी हुआ और सड़क पर जाने लगा। तभी अचानक उसने उसका नाम किसी को पुकारते सुना। वह रुक गया और पीछे मुड़कर देखा। वो 2 कदम आगे ही बढ़ा था कि उसने फिर किसी को उसका नाम पुकारते सुना, लेकिन उसे वहां कोई नहीं दिखा। मुझे जंगल के बीच कौन पुकार रहा है? ये सोचकर वो फिर से मुड़ा और बोला, वो कौन है? कौन है वो? इतना कहकर उसने इधर उधर देखा। तभी उसे वहां एक बड़ा बरगद का पेड़ दिखाई दिया। रमेश, मैंने बुलाया था तुम्हें। ये तो आश्चर्य की बात है कि एक बरगद का पेड़ बोल रहा है। इतना सोचकर रमेश बरगद के पेड़ के पास गया और पूछा, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? ये देवताओं का रहस्य है। ये बताओ, तुम इतने उदास क्यों दिख रहे हो? और क्या कर सकता हूँ? मेरी समस्याएं कहने के लिए इतनी बड़ी नहीं है और खुद हल कर सकूं इतनी छोटी भी नहीं है। इस तरह उसने अपनी परेशानी के बारे में बताया। उसकी बात सुनकर बरगद के पेड़ ने कहा, रमेश, वहां उस पेड़ से एक पपीता ले आओ। रमेश ने एक पपीता लाकर उस बरगद के पेड़ के सामने रख दिया। बरगद के पेड़ ने कुछ मंत्रों का जाप किया और एक फूंक मारा। उसी के साथ वो पपीता एक वैन में बदल गया। उस वैन को देखकर रमेश बहुत खुश हुआ। ये पपीता वैन ले लो और अपनी परेशानियां दूर कर लो। अरे जादुई बरगद के पेड़, मैं इस एहसान को कभी नहीं भूलूंगा जो तुमने मुझ पर किया है। ये कहते हुए उसने बरगद के पेड़ को धन्यवाद दिया। फिर वो उस पपीता वैन को लेकर अपने गांव चला गया। उस विचित्र वैन को देखकर लोग आश्चर्यचकित रह गए और उसमें बैठने के लिए दौड़ पड़े। दास द्वारा प्रभु ने जो ऑटो लाया था उसमें एक भी सवारी नहीं चढ़ी। उसके साथ प्रभु की कोई कमाई नहीं हुई और उसने वो ऑटो वापस दास को दे दिया। दास को समझ नहीं आया कि अब उस ऑटो का क्या करे। कुछ ही दिनों में रमेश अमीर हो गया और उसकी पपीता वैन बहुत प्रसिद्ध हो गई। एक छोटा सा गांव था तिम्पड़ू। उस गांव में सभी लोग क्रिसमस बड़ी धूमधाम से मना रहे थे।
उसी गांव में डेविड और आना के घर क्रिसमस की कोई रौनक नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो बहुत गरीब थे। उन्हें तो खाना जुटाने के लिए भी हर दिन मजदूरी करनी पड़ती थी। उनका तो हर दिन एक ही जैसा था। वो बेहद उदास थे कि वो क्रिसमस पर कुछ भी नहीं कर पाए थे। इसी बीच उनका बेटा प्रभु अपने डैड के पास आकर कहता है, डैडी, सब लोग क्रिसमस मना रहे हैं। उन्होंने नए कपड़े पहने हैं और मिठाइयाँ और केक बांटे हैं, लेकिन हमने पुराने कपड़े पहने हैं। आप दोनों ऐसे चुपचाप क्यों बैठे हो? कुछ करो ना। तब उसकी माँ ने कहा, मेरे बेटे, अभी क्रिसमस ग्रैंडपा ने हमें क्रिसमस गिफ्ट्स नहीं भेजे हैं। वो आएंगे और हमें नए कपड़े और मिठाइयाँ देंगे। ठीक है, मैं उन्हें अभी बुलाता हूँ मॉम। ओह क्रिसमस ग्रैंडपा, हमारे पास जल्दी आइए और हमें गिफ्ट दीजिए। हमको भी क्रिसमस मनाना है। तभी अचानक आसमान में कुछ तेज जगमगाया और क्रिसमस ग्रैंडपा उनके घर में एक भेड़ के साथ नीचे उतर आए। उन्हें देखकर डेविड और आना चकित रह गए। ग्रैंडपा, आप इतनी देर से क्यों आए हैं? जल्दी से गिफ्ट दीजिए अब। हमको भी करना है सेलिब्रेट क्रिसमस। Do not worry my boy, मैं तुम्हारे लिए ही आया हूँ। मैं तुम्हें गिफ्ट्स देने आया हूँ। ये कहते हुए उन्होंने अपने हाथों को हिलाया और उस शीप को बहुत बड़ा कर दिया। प्रभु, तुम इसके अंदर जाओ, वहाँ तुम्हें नए कपड़े और ढेर सारे तोहफे मिलेंगे। तुम्हें जो चाहिए ले सकते हो। जाओ जाओ। ये देखकर प्रभु और उसके मॉम डैड बड़े खुश हुए और भेड़ से लगी सीढ़ी पर चढ़ गए। वे उस भेड़ के अंदर गए और वहाँ नए कपड़े और ढेर सारे गिफ्ट्स और गोल्ड देखा। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। फिर उन्हें जो भी चाहिए था उन्होंने ले लिया और बाहर आ गए। फिर उन्होंने क्रिसमस ग्रैंडपा से कहा, हम बहुत खुश हैं, आप इतनी दूर से आए और हमें गिफ्ट्स दिए। हम इस त्योहार को कभी नहीं भूलेंगे। इस तरह उन्होंने उनका शुक्रिया अदा किया। तब क्रिसमस ग्रैंडपा उनसे बोले, गुड, तुम भी प्रेयर करो। क्रिसमस खुशी खुशी सेलिब्रेट करो। और भेड़ बोली, मेरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। मैं सिर्फ तुमको खुश देखना चाहती हूँ। हैप्पी हैप्पी क्रिसमस, मैरी मैरी क्रिसमस। तो सबने कहा, हैप्पी हैप्पी क्रिसमस, मैरी मैरी क्रिसमस। हैप्पी हैप्पी क्रिसमस। मैरी मैरी क्रिसमस, मैरी मैरी क्रिसमस। ठीक है, तो अब मुझे जाना होगा। हैप्पी क्रिसमस, बाय। फिर क्रिसमस ग्रैंडपा और उनकी भेड़ वहां से गायब हो गए। वो परिवार बहुत बहुत खुश था। उन्होंने क्रिसमस ग्रैंडपा के दिए हुए गिफ्ट से बड़े अच्छे से क्रिसमस का त्योहार मनाया। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें।